खातून जन्नत सैयदा कायनात की बीमारी के दिन देखा खातून जन्नत घर में काम कर रही। अली शोहर ते मुस्कुरा दिए, कहते फातिमा लगता है खैर है, तबीयत ठीक हो गई है? ठीक हो गई है तबीयत? हाँ अली मैं सारा काम कर चुकी हूँ, जो काम है वो भी करना चाहती हूँ। हजरत अली कहते हैं फातिमा क्या बात है? काली घर के काम निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी। आपने ना एक खादिमा थी उसकी तरफ पूछा तुम क्यों खड़ी हो, काम क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा फातिमा अपने हाथ से काम कर रही हैं, आज मुझे अपना काम करने नहीं दे रही। समझ गए इतनी बात? खादिमा ने कहा ये अपना काम करने नहीं दे रही। आप करीब आए, फातिमा खैर है? कहने लगे अली मैंने सारा काम कर दिया, ये अमामा आपका रह गया है, ये भी दे दीजिए, मैं धुल इसको भी धुल देती हूँ। आपने अमामा भी उतार के दे दिया, धुल दिया। उसके बाद शहजादों को नहलाया, कपड़े पहना के जब सुरमा लगाने लगी फिर आंखें बरस गई। अब अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, रो क्यों रही हो? आज तक तुमने शहजादों को तैयार किया, कभी रोई नहीं, आज क्यों रोई? कहती अली लगता आज जिंदगी का आखिरी दिन है, इस ख्याल में रुला दिया मेरे बाद मेरे बेटों को दूल्हा कौन बनाएगा। फातिमा जा रही है, मेरे बेटों को गुस्ल कौन देगा, इन्हें इस प्यार से नहलाएगा कौन? हजरत अली ने हाथ पकड़ा, कहा फातिमा खबरदार ऐसे जुमले ना कहो, बच्चे छोटे हैं, अभी इन्होंने देखा कि क्या है। कहती अली वक्त कम रह गया है, जल्दी जल्दी तैयारी कराने दो। माँ तो माँ हुआ करती है, जब बच्चे तैयार हो गए का शहजादों का जी अम्मी का जाके नाना के दरवाजे पे अपनी माँ का सलाम कह के आ जाओ, ये कहकर शहजादों को रुखसत किया। उसके बाद खातून जन्नत ने हजरत अली का हाथ थामा, अपने हुजरे में तशरीफ लाई है। कहती है अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। हजरत अली की आंख में आंसू थे, कहते फातिमा कहो तो सही, आज तक तुमने इतना साथ दिया है, कभी खाना नहीं मांगा, एक पत्ते की फरमाइश नहीं की, आज कहो तो क्या चाहिए? खातून जन्नत कहती है ए अली तेरे साथ कितने दिन गुजरे हैं, आज झोली फैला के फातिमा आपसे माफी मांग रही है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकल जाती है, फातिमा क्या कह रही हो, मेरे साथ आपने जिंदगी गुजारी, कभी रत्ती भर तकलीफ नहीं होने दी, किस खता की बात कर रही हो? खातून जन्नत ने कहा था अली तुम शोहर हो मैं बीवी हूँ, हो सकता है तुमने पानी मंगाया हो, मुझे लाने में देर हो गई हो, तुमने कहा हो खाना तैयार कर, मुझे देर हो गई हो, तुमने कपड़े धुलने को कहा हो, मुझे बन धुलने में देर हो गई हो, ए अली अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली हाथ पकड़े हुए हैं, कहते फातिमा अपनी छोड़, मुझसे वादा कर कयामत में जब मुस्तफा होंगे, सारे अंबिया होंगे, कहीं मेरी शिकायत नबी से न कर देना, कहीं ये ना कह देना कि किसके दामन बांध के आए थे, कभी जिंदगी में सुख की रोटी न खा सकी, कभी चैन की सांस न ले सकी। खातून जन्नत कहती है खुदा का वास्ता अली माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं ए फातिमा मैंने सारे हुकूक माफ किए हैं, हजरत फातिमा ने अपना हक माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कौम की बेटियों से, आज ना कोई वली की बेटी है, ना कोई नबी की बेटी है, ना सिद्दीक की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है, बताओ तो सही ऐसे रुतबे कहाँ से लाओगी? ए मेरी कौम की बेटी हो, शोहर की जिंदगी में उसे राजी कर लो, अगर राजी कर लिया आका फरमाते हैं जिसका शौहर दुनिया से बीवी से खुश होके जाएगा, अल्लाह उस बीवी को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज समझे जरा, समझे। मरने के बाद नोचा तो क्या नोचा, नोचना है तो जीते जी नोचो, जीते जी माफी मांगो। दुखते हैं दिल, तकलीफें होती हैं, बहुत बहुत दुख उठाए जाते हैं। खड़े होकर कह रहा मेरे अब्बा पे किसी का, मेरे अब्बा पे किसी का हक हो तो ले लेना, क्या दे दोगे यार? इसने जो चौक में थप्पड़ मारा था गरीब को, उसका बदला तू दे देगा? इसने जो जलील किया था, कमजोर को धक्का दे के कहा था तेरी जगह ये नहीं है, उसका बदला तू दे देगा? इसने जो खाने के टेबल से उठा के गरीब से कहा था तुम्हारे लिए पाल बिछाए नीचे बैठ के खाओ, उसका बदला तू दे देगा? जब बेटा चीख के कहता है मशीयत का नकीब आवाज देता होगा और जालिम मुंह बंद कर ले, इस दिन का इंतजार कब्र को भी था, आज आया है ये
कब्र में, अब तेरी माफी से कुछ नहीं होने वाला। आज इसे एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। आज एक एक दुख जो इसने लोगों को दिया है उसके बदले का आज इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा, किसी का हक लेके दुनिया से न जाना, किसी का हक खा के न जाना। दुनिया से इस हाल में जाइए कि तुम्हारे ऊपर किसी का हक ना हो, तुमने किसी का हक ना मारा हो। अगर इस शाम से दुनिया से जाओगे, कोई तीजा तुम्हारा करे या ना करे फर्क पड़ने वाला नहीं है। 40वां हो या कतई ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। खाली इश्क़ मुस्तफा सीने में बसाओ, लोगों के हक अदा करो। शाम से दुनिया से जाओ, तेरा जनाजा कहेगा लहर में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, राहे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह। बेईमानी 50 बीघे की है, 5 बीघे मस्जिद को देंगे तो सारा कर्जा खत्म। लट वो चलेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। साफ बात है, हुकूकुल इबाद का निजाम अल्लाह ही ने बनाया है। वो करीम है, जिसे चाहे बख्श दे, बड़े से बड़ा गुनाह बख्श दे, छोटी से छोटी नेकी पे जन्नत दे दे, और बड़े से बड़े इबादत गुजार को धक्का दे के निकाल दे। वो मालिक है, मगर निजाम उसका है। हुकूकुल इबाद खा के आओगे ना मार के आओगे किसी का हक, तो उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक एक एक सितम का बदला पूरा नहीं होना है। ये उसी का निजाम है। अब वो बदला अपने कर्म से पूरा करा दे या फिर अपने अदल से पूरा कराए, ये तो वो मालिक है ना, वो मालिक है। दुआ करें अल्लाह ऐसी मौत दे के हम पे उस वक्त किसी का हक ना हो। बोलो आमीन। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, वरना मौतें, माफ कीजिए, डर लगता है बात करते हुए भी। हादसे इतने खतरनाक हो रहे, शक्लें नहीं पहचानी जाती हैं, बटोरना पड़ता, पता नहीं चलता किस कौम का था, किस कौम का था। हाँ, मौत कहीं भी आ लेगी, कहीं भी आ लेगी। तैयारी रखो, तैयारी रखो, तैयारी रखो। अच्छी मौत कौन सी? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी बैठे, इतने में मलकुल मौत आ जाते। हुजूर, ये जो बैठा है ना आपका गुलाम, इसका वक्त आ गया है, ये मरने वाला है। मलकुल मौत कह रहे हैं हुजूर से आके, हुजूर ये मरने वाला है। हुजूर अपने गुलाम से कहते हैं, भाई तेरा वक्त आ गया है। फिर वही बात, जब कहा ना तेरा वक्त आ गया, वो सहाबी थे, डरे नहीं। क्यों डरता वो है जिसकी तैयारी ना हो, जिसने रातों में उठ के सजदे किए हों, फिर वो डरता नहीं है, फिर वो मौत का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह। तैयारियां रातों की होती है ना, फिर वो डरते नहीं। कहा हुजूर ठीक है, फिर हुजूर वक्त कितना मेरे पास? वो कह रहे हुजूर वक्त कितना है? कहते हैं बस बहुत कम वक्त है तेरे पास। वो कहते हुजूर फिर बताइए ना, अच्छी मौत कौन सी है? मैं वो मौत मरना चाहता हूं जो सबसे अच्छी हो। फिर हुजूर क्या कहते हैं, चलाओ तू कुरान पढ़, मैं तेरा कुरान सुनूं। आका फरमाते हैं तू कुरान पढ़ते पढ़ते मर जा, इधर आंख बंद होगी, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे अच्छी मौत, कुरान पढ़ते पढ़ते बंदा मर जाए। हुजूर कुरान पढ़ाते रहे, वो पढ़ता रहा, और इसी बीच में उसका इंतकाल हो गया। मजाक समझते इनके रुतबे? ये छोटे जरूर हैं, इनकी जूतियां हमारे सर का ताज। तुम नहीं जानते हो, जब ये चलते अल्लाह इनकी ठोकरों के सदके में इलाकों के रिस्क उतारता है। वाह वाह वाह, इलाकों के रिस्क उतारता है, हवेली के नहीं, इलाकों के रिस्क उतरते हैं इनकी ठोकरों के सदके में। ये वो जमात है, ये वो कौम है कि जो रात को उठ के तिलावत करती है तो खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। ये बड़ी बाबरकत जमात है, बड़ी नूर वाली जमात है। खुदा करे हर किसी को अल्लाह एक बेटा कुरान का कारी जरूर अता करे, एक बेटा। बस आखिरी बात, तवज्जो से सुन लें। क्या हाँ भाई, सदरे सुना दो। तवज्जो है ना सारे लोग? बस मेरी बात सुन लें। खुदारा ये इदारे, ये मदरसे पढ़ने वाले, मौत आनी है ना सब,
मुझे बड़ा अच्छा लगा इतने छोटे छोटे बच्चों ने ना जो दीन की बातें बताई। हम अक्सर कहते हैं कि अपने बच्चों को कुरान की आयतें जरूर याद कराएं। हर बच्चा, हर शख्स अपने बच्चे को कुरान की आयतें याद कराए। और मौत का किसी का कुछ नहीं पता है। अब होता ऐसा, दादा बैठा रहता, पोता, बाप बैठा है, बेटा चला गया, मौत कभी भी हो। और अक्सर अब तो तोड़ने वाले जल्दी जा रहे हैं। घर से निकला करो ना तो बीवी से कह के जाया करो मैं जा रहा हूं, जिंदा लौट आया तो फिर ठीक, और ना आ सका ना तो ये जो मेरे 4 साल का बेटा है ना, मैंने इसे सूरह इखलास याद करा दी है। जब बड़ी बड़ी जुब्बा और दस्तार वाले मेरी कब्र पे आते हो ना तो मेरे छोटे बच्चे को मेरी कब्र पे भेजना और इससे कह देना जब दुनिया लौट आए ना तो बस मेरी कब्र पे हाथ रख के कह दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बच्चों को ये कह के परदेश निकलो हम मर जाएं तो कब्र पे आना। मेरा ईमान कहता है अल्लाह पगड़ी वालों की तो टाल सकता है, इन छोटे छोटे हाथों वालों की खुदा कभी नहीं टाल सकता है। ये बड़े नाज के पले, बड़े नाज के पले होते। इसलिए खुदारा अपने बच्चों को कुरान सिखाइए, कुरान सिखाइए। बड़ी बरकतें, बड़ी अजमतें कुरान वालों की। जब मैदान क़यामत होगा, मैदान क़यामत जानते हो, हाफिज कुरान नहीं, इनके अब्बा जन्नत में ऊपर वाली मंजिल में होंगे, ऊपर वाली में तख्त पे बैठे होंगे माँ बाप, ताज लगा होगा सर पे, ताज, मौज ले रहे होंगे जन्नत की हवाओं की। इतने में ना कोई जन्नत का खादिम गुजरेगा, उस आवाज दे के कहेंगे ठहरे, क्या बात है, क्या बात का बात यह है कि हमारे बेटे थे वो नजर नहीं आ रहे। कौन कह रहा है? हाफिज कुरान का बाप कह रहा बेटे थे हमारे वो नजर नहीं आ रहे। तो वो जो जन्नत का खादिम होगा वो कहेगा मालिक ये अपने बेटों के बारे में पूछ रहा है। तो रब फरमाएगा इससे बता दो कि ये ऊपर वाली मंजिलों में है और इसके बेटे जो हाफिज कुरान है वो नीचे वाली मंजिल में। वो रो के कहेगा मालिक मैं ऊपर वाली मंजिल में, मेरा हाफिज बेटा नीचे वाली मंजिल में। मालिक मैं हल चलाता रहा, मुझे ये इज्जतें क्यों? मैंने तो जिंदगी भर लोगों की नौकरियां की हैं, मालिक मुझे ABCD नहीं आती, ये इज्जत कैसे मिल गई? रब्बुल आके कहेगा सुन तो सही, बात ये कि तेरा बेटा नीचे वाले मंजिल में है, तू क्या चाहता है? कहेगा मालिक मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। रब फरमाएगा अच्छा फरिश्तों ऐसा करो, इस बाप को नीचे ना लेके जाना बल्कि इसका जो अल्लामा बेटा है इसे ऊपर लेकर के आया जाए, इसकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, इसके बेटे को ऊपर लाया जाए। हाफिज कुरान को ऊपर लाया जाता है। जब बाप बेटे सामने बैठेंगे, बाप देख के कहेगा मालिक कुरान किसने पढ़ा, मेहनत इसने की है, रुतबा इसका नीचे, मेरा ऊपर कैसे? खुदा कहेगा फिर बंदे तू भूल गया है, तू जब दुनिया से आया था तेरे बेटे की उम्र 20 साल थी और जब ये दुनिया से आया है इसकी उम्र 50 साल हो चुकी थी। का तू तो कब्र में आकर लेट गया, लेकिन सुन जब ये रमजान की तरावी में सूरह यासीन की तिलावत करता था मैं रुतबे तेरे बुलंद करता था, जब ये सूरह रहमान पढ़ता था तेरे रुतबे बुलंद करता था, जब ये महफिलों में जाके मुस्तफा की बातें करता था तो दर्जे तेरे बुलंद होते थे। ए मेरे बंदे तिलावत ये करता था, इज्जत हम तेरी बढ़ाते जाता था। पता ये चला बाप मजदूर भी हो और बेटा हाफिज कुरान अगर बन गया तो अल्लाह बेटे से ज्यादा इज्जत इसके बाप को अता करेगा। इसलिए तैयारी करें आखिरत की और अल्लाह से वो मनसब पाएं कि जो हमें भी इज्जतों का मनसब मिले, हमें भी इज्जतों का मनसब मिले। छोटी बात ना समझिएगा, 8 फारिग हो रहे हैं, 8 फारिग हो रहे हैं। हकीकत ये है क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएगा, बुलाओ हाफिज कुरान। फरिश्ते कहेंगे मालिक किसे लाए? कि जितने हाफिज है सारे ही ले आओ। फरिश्ते कहेंगे आदम से लेके ईसा तक और ईसा से आखिरी पैगंबर तक और आज तक की सारी उम्मत खड़ी है। मालिक पता कैसे चलेगा कुरान वाला है कौन? कुरान वाला है कौन? रब फरमाएगा सबके मुंह सूंघो, सबके मुंह सूंघो मुंह। मालिक फिर कहा जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही कुरान का कारी होगा। फरिश्ते आएंगे मुंह सूंघेंगे और
और सारे हाफिजों को लेके जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, खुदा खुद भी ये मजलिस होगा। रब फरमाएगा सामने क्यों खड़ा किया है? इन्हें मेरे अर्श के साये में खड़ा करो, अर्श के साये में खड़ा करो। अब हाफिजों को अर्श के साये में। मालिक कहेगा तुम्हें पता है मैंने बिना हिसाब के तुम्हें अपने अर्श के साये में खड़ा क्यों किया? का मालिक तू बेहतर जानता का। सुनो, जब तुम कुरान के लिए घर से निकलते थे, कोई तुम्हें ज़कात खोर कह के आवाज देता था, कोई तुम्हें चंदा खोर कहता था, कोई कहता था ये जा रहे हैं यतीमों की तरह जिंदगी काटने वाले, ये जा रहे हैं हराम का खाने वाले, कोई तुम्हें हराम का खाने वाला कहता था, कोई तुम्हें यतीम कहता था, कोई तुम्हें फ्री की दौलत में पलने वाला कहता था। तुम बुरा नहीं मानते थे, मुस्कुरा के गुजर जाते थे। उन्हीं दुखों का बदला आज तुम्हें दिया जा रहा है। तुम्हें बिना हिसाब के मेरे अर्श का साया दिया जा रहा है। और उसके बाद हुक्म होगा, अब नजर डालो अपने बहन भाइयों पर, पहचानो कौन तुम्हारी बहन है, किसने तुम्हारे कपड़े धुले थे, किसने तुम्हारे जुब्बे तैयार किए थे, किसने तुम्हें साथे पहनाए थे, किसने तुम्हारे जूते साफ किए थे। बुलाओ उस भाई को भी जो खुद मजदूरियां करता रहा, तुम्हारे हक की कमाई कमा करके तुम्हें मदरसे में पढ़ाता रहा। फिर तुम निकाह डालोगे, मालिक ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये बहन है, ये माँ है। रब फरमाएगा जा, अब तेरी मर्जी है, हाथ पकड़ना तेरा काम है, तेरे सदक़े में जन्नत देना मुझ खुदा का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। ये इनके रुतबे, हाथ पकड़ेंगे जन्नत में लेके जाएंगे। आज तुम्हारी चलती है ना, क्योंकि तुम थाने के दलाल हो। अभी करो फोन, हमें पता क्या औकात है तेरी। कह रहा काम मैं करा दूंगा, बस 10,000 दे दो। 10,000 दे के नेताजी बन गए। और सीधी बात है, काम नेताजी ने नहीं किया, काम गांधी जी ने किया। हमारी तो नेता नगरी भी ऐसी, लुटे भी खुद, पिटे भी खुद, पैसे भी नहीं, फिर भी नेता बने रहो भाई। आज यहाँ ना ये पैसे दे के चल रही, वहां पैसे दे के नहीं चलेगी, वहां तो हकीकत चलेगी, हकीकत चलेगी। अल्लाह कुरान वालों की शान दिखाएगा। हुक्म होगा इनके पैरों की मिट्टी उठा के लाओ, रखो तराजू में। मालिक क्या करेगा? कहा आज इनकी मिट्टी के बदले में मैं जन्नत अता करूंगा लोगों को। हाँ, किसी को इन्होंने, किसी ने इनको खाना खिलाया होगा, किसी ने पानी पिलाया होगा। हाँ, होता ही मदरसों में होता कि नहीं? यहाँ होता भी मतलब खाना घरों पे खाते बच्चे। खुदा सलामत रखे इन बस्ती वालों को। हाँ, बहुत बड़ी बात है मेरे खेड़े वालों, अपने घर पे कुरान वालों को खाना खिलाते हो, खाना खिलाते हो। क़यामत का दिन होगा, 2 ही लाइनें लगनी, एक जन्नत की और एक जहन्नम की। जन्नती जन्नत की, जहन्नमी जहन्नम। जहन्नमी जाके देखेंगे कोई है इधर मसला, बच्चा दिख जाएगा तो अपने आप पढ़ता था। हाफिज जी पहचाना? आज हाफिज जी रंग में, ये क्यों पहचाने? कौन है भाई? पहचानो ना। एक दिन दुकान पे आए थे, मैंने बैठा के तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलवाई थी? हाँ याद आया। बेगैरत नहीं, गैरत वाले पहचान लेंगे, कहेंगे याद आया। क्या बात है? कहा देखो ना फंस गए। क्या मतलब? काम जहन्नम में जा रहे हैं, तुम जन्नत में जा रहे हो। का फिर आज निकाल लो ना, निकाल लो ना। हमने तुम्हें पानी पिलाया था, हमने तुम्हें बेटा समझ के खाना खिलाया था। वहीं लाइन रुक जाएगी, आगे वाले जन्नत में, पीछे वाले सब रुक गए। रब फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई? रब सब जानता है, लेकिन शान दिखाना फकत इतना सबब है इन इकाते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। वाह वाह। रब फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई? फरिश्ते कहेंगे मालिक के हाफिज जी आगे नहीं जा रहे। क्यों? क्या चाह रहे हैं? कहा कोई इनसे बदला मांग रहा है पानी का। रब फरमाएगा लाइन जल्दी चलाओ। मालिक ये आगे नहीं बढ़ रहे। रब फरमाएगा पूछो ये क्या चाहते हैं? मालिक ये कह रहे हैं मैं उसे साथ लेके जाऊंगा। फिर रब का दरियाए करम जोश में आएगा, फरमाएगा सुनो इनसे कह दो जितने भी इनकी पहचान के लाइन में खड़े हैं ना, ये सबका हाथ पकड़ के जन्नत में लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सबको लेके चले। तो ये वहां काम आएंगे, वहां काम आएंगे, यहाँ नहीं। यहाँ बेचारे क्या करें? हमने कपड़े मैयत वाले दिए, सही बात, रोटी ज़कात वाली दी, कभी इज्जत के लुकमे नहीं खिलाए। हाँ, इनकी जवानियां खराब कर दी, सुखा दिए दालें खिला खिला के।
अपने बेटे मुर्गे खाएं, कुरान वाले सूखी रोटी खाएं, या बेचारे कैसे काम आ जाएंगे? एक सीधी बात, बस आखिरी बात बता दूं, वरना लोग सोचेंगे बड़ी कड़वी बातें कह के जा रहा है इलाके में। तो याद रखो, मेरी बात याद रखो, ये जो कुरान वाले ये अगर हाथ उठा दे और दिल से दुआ दे देना किसी को, अल्लाह बिगड़े वक्त सवार देता है। बेशक बेशक अल्लाह बिगड़े वक्त सवार देता है। और कुरान का भी इश्क होना चाहिए। ये बच्चे छोटे छोटे छोड़ देगा कोई इतने बड़े बच्चे अपने कहीं किसी के लिए नहीं छोड़ता ना। मुझसे कोई कहे ना कि अपना बेटा 1 साल के लिए मेरे पास छोड़ दो, मैं 5 लाख दूंगा, तो मैं उसका एक बाल भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा बेटा है, औलाद प्यारी। वो कहा था ना, यूसुफ की बोली मिस्र में लगी थी और लोगों ने कहा हीरो में तुले यूसुफ। मैंने कहा ये भी कोई बोली थी? मजा तो तब आता जब बोली लगाने वाली जुलेखा होती और बेचने वाला याकूब होता। क्या बात है, फिर पता चलता ना कीमत क्या होती है, फिर पता चलता। वहां तो खरीदा अपनों गैरों ने, बेचा भी गैरों ने, उन्हें क्या पता कीमत क्या है। वो भाई इनकी कदर इनके माँ बाप से, इनके माँ बाप से इनकी कदर पूछो, तब पता चलता है ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। हमारे बच्चे, सर्दी का मौसम गुजरा है, ये चल रहा, मेरा पसीना देख के मौसम न भूल जाना, आपका टोपा देख के मुझे बराबर ठंड याद आ रही है। क्या बात है, सर्दी गुजरी है ना। होता क्या है, बच्चे जब छोटे छोटे सोते हैं ना, तो माँ बाप कई बार देखने जाते हैं, कंबल तो नहीं उड़ गया, चादर तो नहीं उतर गई, फिर सीधा करके उड़ाते हैं, फिर और बच्चों की कौम 6 बार उड़ाओ 6 बार। इन बच्चों के चक्कर में बड़ों को नजले हो जाते हैं, इस वक्त याद रखना तुम, तवज्जो है सारे लोगों की, ये कंडीशन है। मगर जब यही बच्चे मदरसे आ जाते हैं तो बताओ, रात में उठ के कोई चेक करने वाला नहीं, जबकि ये भी मां के लाल है। हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह उठते तो नाश्ते में दूध का गिलास तैयार होता है, मां रात को उठा उठा के बेटों को दूध पिलाती है। इस कौम को पानी पिलाने वाला भी रात में कोई नहीं। ये इतनी जिम्मेदार कौम है कि ये कपड़े भी अपने हाथ से धोती है और एहतमाम भी खुद करती है। लेकिन खुदा की कसम, ये रात के 2 बजे उठते होंगे, इनके उस्ताद 3-3 बजे उठ के इनको पढ़ाते होंगे, ठंडी में उठ जाते होंगे। लेकिन मजाल है, खुदा की कसम आज तक कोई मदरसे में ठंडी की वजह से बीमार हो गए। बताएं भाई मौलाना महबूब साहब, होता है कि नहीं? आज तक कोई मरा ठंड में? हमने भी हौजों में वुजू किए, कादरिया का इतना ठंडा पानी है ना, जितना हाथ डाल दो उतना ही सुन, लेकिन मरा कोई नहीं ठंड से, मरा कोई नहीं। घर के बच्चों को आप इसका बरक्स देखें, घर के बच्चे सुबह उठते गीजर का गर्म पानी, नीचे फर्श पे पैर नहीं रख सकते, अम्मी कहती नहीं बेटा स्लीपर पहनो, बाद में पानी में हाथ डालना। हम बच्चों को स्लीपर पहनाते हैं, फिर पानी की तरफ बच्चा जाता है। अगर किसी बात में गलती पर नाराज होकर के बच्चा जमीन पे लौट जाए तो किसी के फेफड़े जाम, किसी की पसलियां चलती है, किसी की नाक बंद होती है। डॉक्टर कह दिया करते हैं तुम्हारे बच्चे को ठंड लग गई है। आखिर बात क्या है? घर में रहने वाले बच्चे, कंबलों में सोने वाले, बेड पे लेटने वाले, 2 मिनट जमीन पे नंगे पैर चलते तो इनको ठंड लग जाया करती है। मगर ये कुरान पढ़ने वाली कौम पूरा साल जमीन पे लेटा करती है, ठंडे फर्श पे टहलती है, टूटी चटाई पे बैठ के पढ़ती है, ठंडे पानी से वुजू करती है, लेकिन आज तक कोई सर्दी की वजह से मरा नहीं है। क्यों? इनकी हिफाजत कैसे होती है? तो खुदा की कसम सुनो, जो बच्चे घर रहते हैं उनकी हिफाजत माँ बाप करते हैं, जो मदरसे आते हैं उनकी हिफाजत खुद रसूल पाक किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते तालीमात इस्लाम, बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, तो जो है भैया, ये इतनी अहम कौम है, हुजूर इनकी निगरानी फरमाते हैं,
हुजूर फरमाते और ये सच्ची बात है, जब मदरसे में राशन खत्म हो या मदरसे में तनख्वाहों का पैसा खत्म हो, ये किसी के आगे भीख नहीं फैलाते, ये झोली नहीं फैलाते, ये रुख मदीने की तरफ करते हैं और दो बातें कहते हैं, हुजूर मेहमान भी आपके हैं, घर भी आपका है, कमी पड़ेगी रुसवाई हमारी नहीं, बात आप तक आएगी, रो के दिखा देते हैं, रिज्क के फैसले मुस्तफा मदीने से कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हुजूर के करम पे पलने वाली कौम है, पूरी कौम हुजूर के करम पे पलती है। हम तो खुल के कहते हैं हमें तो रोटी तब मिलती है जब हुजूर की बातें करें, क्या बात है। उससे पहले तो हमें रोटी भी कोई नहीं देता, हुजूर के जिक्र के बाद रोटी मिलती है। और हमें अल्लाह का, किसी को झूठ बोल के वकालत में रोटी मिलती है, हमें हुजूर की बातें करके रोटी मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को कुरान पढ़ा के रोटी मिलती है, किसी को नमाज पढ़ा के रोटी मिलती है। ये बड़ी इज्जत के फैसले अल्लाह ने कर रखे। तो होता क्या है, इंतकाल होता तो पेटी ला के रख देता मस्जिद में। सुनो, चाहते क्या हो, जन्नत में जाना चाहते कि नहीं? सारे ही चाहते हैं, भी सोच रहे हो है ना, सारे ही जाएंगे ना जन्नत में इंशाअल्लाह। अरे यार, हुजूर की उम्मत में तो इंशाअल्लाह जाना ही है ना, लेकिन इतने सस्ते भी नहीं निकलोगे। जन्नत बहुत बात में, कब्र जो है ना, कब्र यही मसला खत्म है। एक बात याद रखे रखे कोई पेटी फायदा नहीं देती। अगर कुरान तिलावत करने वाले की शफाअत कर सकता है तो कुरान ना पढ़ने वाले की शिकायत भी तो कर सकता है। सही बात है, हक। उसको अगर शफाअत का हक है तो शिकायत का भी तो होगा। सुबह उठ के मोबाइल देख रहा, कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, अभी आंखें नहीं खुले, वो लग गया उसको। सुबह उठ के हमें कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान रख के गर्द चढ़ गई, लेकिन हमें कुरान खोलने का मौका नहीं मिला। दिन में फेसबुक 70 बार खोलते हो, एक बार कुरान खोलने की तौफीक नहीं। सुने मेरे अजीज, आपसे मैं बता दूं, किसी की औलाद अब्बा के लिए कब्रिस्तान नहीं बैठेगी, ना मेरी ना तुम्हारी। जब हम ही दादा की कब्र के निशान भूल जाते हैं हम लोग, तो आने वाली नस्ल तो इतनी बिजी होगी, अब्बा की कब्र भी याद नहीं रहेगी उसे। सही बात है। हम लोग कितना जा पाते भाई, चटे चमा से कभी वक्त मिल गया चले गए। आने वाले लोग कितने बिजी होंगे, वो जाएंगे आसानी से नहीं। इसलिए अक्लमंदी ये है, अपने हाथ से काम कर जाओ, अपनी कब्र का इंतजाम खुद कर जाओ। ऐसे काम करो कि कोई हाथ उठाए ना उठाए, फिर भी रहमतें तुम्हारी कब्र में उतरने लग जाए। सुभान। आप कहेंगे कैसे, आसान तरीका है। यहाँ अगर फ्रिज ना हो, बच्चों के पानी के लिए ठंडे फ्रिज का इंतजाम करो। कूलर ना हो तो जहां तरसगा लगती है वहां कूलर लगवा दो, जहां बच्चे लेटते वहां एसी लगवाओ। कसम खा के कहता हूँ, कोई हाथ उठाए ना उठाए, जब ये कुरान वाले तेरे दिए हुए कूलर के आगे बैठ के कुरान की तिलावत करेंगे, कूलर की ठंडी हवा इनके बदन को बाद में ठंडा करेगी। खुदा की रहमतें तेरी कब्र को पहले ठंडा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा काम, इंशाल्लाह। कोई इंतकाल कर जाए ना तो मार्केट बाद में जाया करो, मदरसा पहले आया पूछा करो, कोई है कुरान वाला जिसके पास बिस्तर कमजोर है, जिसके पास कपड़े नहीं है, जिसके पास ड्रेस नहीं है, जिसके पास कुरान का हदिया नहीं है, आओ उसको हदिया करा के जाओ। कसम खा के कहता हूँ, जब तक वो रहेगा, उसके पढ़ाई हुए रहेंगे, उस वक्त तक तुम्हारी कब्रों में सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। तो अक्लमंद लोग हैं जो कर जाते हैं, जो हमने बेटे की शादी में डीजे पे लगाया वो बर्बाद, सुनते रहो, जो आतिशबाजी में लगाया वो बर्बाद, जो मेहंदी की रस्म पे लगाया वो बर्बाद, जो हल्दी की रस्म पे लगा वो बर्बाद, जो बारात के नाम पे लुटा वो बर्बाद, जो खाने के नाम पे लुटा वो बर्बाद। बचा वही है जो दीन के नाम पे लग जाएगा। लगाएंगे इंशाल्लाह दीन के नाम पे, तैयारी कर लो, कोई किसी के काम नहीं आने वाला है, अपनी तैयारी खुद करनी है। अल्लाह तौफीक दे, अपने जीते जी ये काम कर जाओ। जिन लोगों ने इस इदारे को जमीन दी, इसका ताउन किया, और जो आज तक इसके साथ लगे बंदे खड़े, उनकी इज्जत मैदान क़यामत में देखना, हमें शायद सिफारिशी ढूंढना पड़े, उनकी शफाअत के लिए ये कुरान के कारी दौड़ दौड़ के आएंगे। मैं तो पूरे बेरखेड़े को, जितने भी बेलवाड़ा मोहल्ला है, जितना भी बेरखेड़े का बेलवाड़ा मोहल्ला, जितने लोग इस इदारे से जुड़े, उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा इस इदारे की बरकतों से आपकी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। हाँ, अल्लाह हमारी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमाए। और हमें हाँ भैया वो पढ़ना है, वो तो भैया ऊपर बैठ के इसलिए कि पढ़वा के उठूंगा। लेकिन सुनो भाई, मैंने अब तक आपसे सुभान अल्लाह कहने को नहीं कहा तकरीर में, मैं चाहता था बस मेरी बात है आप समझ रहे। अब चूंकि शजरा पढ़ना है,
अब आपको बोलना पड़ेगा। बोल सकते हैं? कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान। इधर वाले तेज हैं, इधर वालों को कॉफी पिलवाओ, शायद लंगर के सहारे आए तो रोटी नहीं खाई, और अगर खा के आए जितने लोग वो जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ये आगे वाले बच्चे हैं ना, बड़े नेक लोग मेरे आगे बैठे हैं, सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी जमात वाकई नेक। जी जी, हर जन्नती लोग ये कदमों की खाक। मुझे एक बात याद आती है, अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी, हम जब रोनाई में पढ़ते थे, फजर का वक्त था, वो आए, हम भी उठे फजर में, हमने वो आए, उनके हाथ में लोटा था, हमने कहा लोटा भर दें लेके। उन्होंने मालूम है क्या कहा? हमारे हाथ से लोटा लेके कहा, कहने लगे बेटे तालिबे इल्म की शान क्या है, अगर ये दुनिया जान लेना तो इनके कदमों में पलके बिछाना शुरू कर देगी। सुभान अल्लाह। ये बात कह के बात खत्म कर दी। उसी दिल से ये बात दिल पे नक्श है, हम क्या जाने इनकी अजमत है क्या। और फरमाया कर बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये तलबा जन्नत की चिड़ियां होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की चिड़ियां होती हैं, गारंटी है, काम न बनता हो इनसे दुआ कराओ, क्या बात है। इनसे दुआ कराओ। करे होंगे तूने 8 हज, लेकिन इनकी शान रब की बारगाह में अलग ही होती है। बेशक। तो बड़े अच्छे लोग मेरे सामने बैठे, अगर ये सुभान अल्लाह कह दे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होता है। सुभान अल्लाह। अच्छा पार्टी है, सुभान अल्लाह, है ना भाई? आप लोग साथ थे, और मैं बताऊं जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेनी चाह रहा है। तो मसला यार, तो मेरी सांस कब ली जाएगी? जब आप सुभान अल्लाह कहोगे, और जब आप सुभान अल्लाह कहोगे ना, उसी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकियां मिलेंगी, और जब आपको मिलेंगी, उम्मीद तो हम भी रखते हैं, फिर वो करीम है, जब आपको नवाजेगा तो झोली हमारी भी भरी जाती है। बेशक बेशक, है ना? अभी घुटने ना पकड़ो भाई, सीधे होके बैठे, है ना? घुटने इस उम्र में पकड़ लोगे, फिर बुढ़ापे में कौन पकड़ेगा तुम्हें? बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान। और ये मत सोचियो इलाके का मौलवी है मार लो, यानी सांस लेने का मौका ही ना दो, सुभान अल्लाह कहना पड़ता। मैं नमाज जनाजा की नियत नहीं कर रहा हूँ कि तकबीरें कह के रुकूंगा, अगर साथ दोगे तो ठीक, वरना जहां तुम रुकोगे वहीं मैं रुकूंगा। तो फरमाइश है कुछ भाइयों की, इसलिए पूरी कर रहा हूं, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिसने सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारा हो, या जो सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, अल्लाह आज की रात के सदके उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे भी ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, मौला उसे माँ बाप के साथ हज की जियारत नसीब फरमा। एक दुआ और रह गई है, इसमें बाजी मारे, ये मिंबर वाले आमीन कहेंगे, दुआ मैं कर रहा हूँ, खुदा करे कबूल हो जाए, दुआ बड़ी करने लगा हूं, है ना? या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, आज की रात वो सोए ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन आमीन। ठीक है ना? माशाल्लाह तैयार है सारे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। बेशक बेशक। फिर शुरू कर दूं तकरीर? अरे क्या बात है, सलामत रहो, बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। साथ मत छोड़ दियो, माइक लेकर उधर वाले मोहल्ले में आ जाऊंगा। हाँ, रात्रि का पूरा को भीड़ हाजी जी बता दे रहा हूं तुम्हें, मैं तुरक हूं, भीड़ बहुत हो, मैं जो कह दिया फिर कह दिया, तभी तो बता रहा हूं। साथ दो तो ही गाड़ी आगे चलेगी, वरना हम तो लोग हैं पहिए में टांग डाल के गाड़ी रोक लेते हैं। वो बिरादरी है हमारी, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमक में कनाम, नमक में कनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिल, आबिल के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सुभान अल्लाह। सारूक के बेटे नाखुल, नाखुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे
सुभान अल्लाह। अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओत, ओत के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदाल, नदाल के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे फातिमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे तेमनाफ, अब तेमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कुरान से भी प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो। या तो आलिम बनो, या मुताल्लिम बनो, या इनकी खिदमत करने वाले बनो, या इनकी बातें सुनने वाले बनो। फरमाया पांच में ना हो जाना, वरना अल्लाह तबाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह हमें कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने वाला बनाए, हमें उनकी मोहब्बतों का तोहफा अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी में दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। भैया बैठो तो एक मिनट सुनो, बड़ी अच्छी तकरीर।